हाय फ्रेंड्स, स्टडी टुडे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेल यानी कि कोशिका चैप्टर से जितना सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बनते हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। यहाँ देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। दोस्तों, आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कर की एक पतली परत का अध्ययन किया। उन्हें कर की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसे बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ यानी कि कमरा दिखाई पड़े। उन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार यानी कि विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ का नाम कोशिका रखा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कर्क जो है, कर्क पेड़ की छाल का एक भाग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, ध्यान दीजिएगा। और डेट भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो डेट भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोगों को पूछा जाता कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की, तो इसका सही आंसर हो जाता 1665 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंटन वन लीवनहक। एंटन वन लीवनहक ने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में, डेट भी याद रखिएगा, 1674 ईस्वी में प्रोटोजोआ में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कोशिका की आकृति कैसी होती है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, गोलाकार, बहुभुजाकार, अंडाकार, इनमें सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोशिका जो होती है गोलाकार भी होती है, बहुभुजाकार भी होती है, अंडाकार भी होती है। यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। देखिए फ्रेंड्स, कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। और माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अंग, शरीर, कोशिका, उत्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई है कोशिका। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः इसको कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तंत्रिका कोशिका, पेशीय कोशिका, हड्डी की कोशिका, अंडा कोशिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि 1 मीटर से भी लंबी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है, जिसकी लंबाई 170
mm तथा चौड़ाई जो है 130 mm तक होती है। ध्यान दीजिएगा 170 mm जो है इसकी लंबाई हो सकती है और 130 mm चौड़ाई तक होती है। ठीक है, इसकी लंबाई 170 mm तक होती है और चौड़ाई 130 mm तक होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कोशिकीय जीव है। ऑप्शन देखिए मक्खी, केंचुआ, तितली, अमीबा। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है। देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सेफ्रोनिन। देखिए सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए कोशिका को उपयुक्त रंजक से अभिरंजित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उत्तकों, कोशिकाओं एवं कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रासायनिक रंजक का प्रयोग किया जाता है, जो कि सेफ्रोनिन इनमें से एक है। ठीक है, सेफ्रोनिन उन्हीं में से एक है। ध्यान दीजिएगा। मैं एक टेबल आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। इस टेबल को आप लोग देख लीजिए, इन्हें भी याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी जो क्वेश्चंस बताया केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो इसका आंसर हुआ सेफ्रोनिन। तो उसी प्रकार से अगर आपको शैवाल का पूछा जाए, शैवाल को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, तो आप लोगों को लिखना जो आंसर होगा आप लोगों का आयोडीन घोल। ठीक है, कवक को कटन ब्लू से, जीवाणु को ग्राम अभिरंजक से और कोशिका द्रव्य को ऑरेंज से अभिरंजित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कोशिका के कितने घटक होते हैं। ठीक है, कोशिका के कितने घटक हैं। देखिए दोस्तों कोशिका के 3 घटक होते हैं। याद रखिएगा कोशिका के 3 घटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कहलाता है। जंतु कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कहलाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पौधों में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। पौधों का बात किया गया है। ठीक है, पौधों में कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ध्यान दीजिएगा। कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है। ऑप्शंस देखिए केंद्रक, तारककाय, कोशिका कवक। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होती है, केंद्रक में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोगों को कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य। इसका आंसर अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, और इसके बाद मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा इसी सेल चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और जिनको भी अच्छा लगा है एक एक करके लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और स्टडी टुडे में जुड़े रहने के लिए स्टडी टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन भी क्लिक कर लें ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।